कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और भावुक हुए कार्यकर्ता और समर्थक। मेदांता अस्पताल के अंदर फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता। समर्थक और नेता कहा, हम नेताजी के लिए जान तक दे देंगे। मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं, सांस लेने में अब भी दिक्कत। देवरिया में मुलायम सिंह यादव के लिए एसपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा। भगवान से की अच्छे स्वास्थ्य की कामना। मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की दुआ। भाकियों के अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे मेदांता। मुलायम सिंह की तबीयत का हाल जाना। 2016 में हुई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच तेज। एसटीएफ ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्व की तीरथ सरकार में सलाहकार रह चुके आरबीएस रावत भी अरेस्ट। उत्तराखंड में आज भी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी। मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। स्कूलों में अवकाश घोषित। गंगोत्री धाम की चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात। हिटवन बड़ी। गढ़वाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बलरामपुर में बाढ़ के कहर से बेपटरी हुई जिंदगी। नेशनल हाईवे 730 भी पानी में डूबा। राप्ती के पास बहे कई गांवों में भरा पानी। सीतापुर में पहाड़ों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। बीते 24 घंटे में नदियों का जलस्तर 80 सेंटीमीटर बढ़ा। बाढ़ के पानी से रास्तों पर कटान। गांव वालों के सामने आया आजीविका का संकट। आगरा में बारिश का मजा लेते दिखे पर्यटक। बारिश में भीगते हुए किया ताज का दीदार। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पूर्वांचल में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। महराजगंज जनपद में बीते 3 दिन से हो रही बारिश से प्रशासन अलर्ट पर। लक्ष्मीपुर चौकी में घुसा बाढ़ का पानी। बरेली में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। पूरी तरह से नदी में तब्दील हुआ शहर। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जलभराव। घरों में घुसा पानी। मुनस्यारी में हुई इस साल की पहली बर्फबारी। मौसम हुआ सुहाना। आजमगढ़ में वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में आई 30 से अधिक बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। रोजगार मेले का उद्घाटन बीजेपी सांसद रहुआ ने किया। मैनपुरी पुलिस ने बेबर में खरिया में हुई किसान की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। घटना में प्रयोग किए गए सामान किए गए बरामद। रायबरेली में जुगाड़ से बिजली का कनेक्शन लेना साबित हुआ जानलेवा। पिता पुत्र की करंट लगने से हुई मौत। मामला डलमऊ के जहांगीराबाद मोहल्ले का। मऊ में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर माता की शरण में पहुंचे सफाइयों ने की प्रार्थना। जिले के प्रसिद्ध देहिया माता मंदिर में यज्ञ पूजा पाठ किया। हरदोई में अनोखे अंदाज में मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के बसेरे के लिए टांगे गए 50 घोंसले। पक्षी प्रवास के लिए गर्म स्थानों में जाकर अपना बसेरा बनाते हैं। गाजियाबाद में सीएनजी के बढ़ते दामों ने। मैनपुरी पुलिस ने बेवर की खरिया में हुई किसान की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। घटना में प्रयोग किए गए सामान भी बरामद। रायबरेली में जुगाड़ से बिजली का कनेक्शन लेना साबित हुआ जानलेवा। पिता पुत्र की करंट लगने से हुई मौत। मामला डलमऊ के जहांगीराबाद मोहल्ले का। मऊ में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर माता की शरण में पहुंचकर सफाइयों ने की प्रार्थना। जिले के प्रसिद्ध देहिया माता मंदिर में यज्ञ पूजा पाठ किया। हरदोई में अनोखे अंदाज में मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के बसेरे के लिए टांगे गए 50 घोंसले। प्रवासी पक्षी के लिए गर्म स्थानों में जाकर अपना बसेरा बनाते हैं। बहराइच में चरस की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत आकी गई 85 लाख के करीब। बोलेरो गाड़ी में छिपाकर सप्लाई करने जा रहा था चरस की बड़ी खेप। गाजियाबाद में सीएनजी के बढ़ते दामों ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सीएनजी के दामों में 3 रुपए की हुई बढ़ोतरी। सीएनजी भरा रहे लोगों ने कहा कि महंगाई ने बिगाड़ा बजट। औरैया में बच्चे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे। बच्चे घर घर जाते हैं, गीत सुनाते हैं और पेमेंट क्यूआर कोड से लेते हैं। बच्चे सदियों पुरानी परंपरा डिजिटल तरीके से निभा रहे हैं। बाराबंकी में किसान कर्ज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पत्नी की साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। किसान की आत्महत्या के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया। और शामली में एक महिला की लाश नदी में उतरती मिली। इसके शव से बड़े पत्थर को बांधा गया था ताकि शव ऊपर दिखाई नहीं दे। इससे लोगों को आशंका है कि उसकी हत्या कर शव यहां फेंका गया है। शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आगरा में शूटिंग करने पहुंचे सिनेमा स्टार अनुपम खेर। आगरा के कमला नगर स्थित नामी मिष्ठान भंडार के रेस्टोरेंट पहुंची पूरी टीम। अचानक अपने बीच अपने फिल्मी स्टार को सामने पाकर फैंस हुए एकत्रित। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने माता विंध्यवासिनी के धाम में मत्था टेककर पूजन अर्चन किया। अष्टभुजा गेस्ट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। कासगंज में सड़क पर बने गड्ढे में भरे हुए पानी में मछली पकड़ते नजर आए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी। उनका ये अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है।
औरैया में आबकारी टीम और पुलिस अवैध रूप से शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया। बहराइच में करीब 2 किलो चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से बरामद चरस की कीमत करीब 90 लाख के आसपास बताई। झांसी में जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सजाप्ता अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की साजिश में पुलिस ने विष्णु राय को गिरफ्तार किया। बराफात और वाल्मीकि जयंती त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण त्योहार करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गया। वहीं उधम सिंह नगर के जशपुर में भी एएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। संत कबीर नगर में बिजली विभाग के जेई ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जेई का आरोप है कि कनेक्शन की जांच के दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। शामली के कांदला क्षेत्र में बैंककर्मी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद। आगरा में जूती की फैक्ट्री में लगी आग, मुश्किल से आग पर काबू पा गया। नोएडा ग्रैंड ओबक सोसाइटी हादसा, तीसरी मंजिल से नीचे गिरी नौकरानी, नीचे गिरने से नौकरानी गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में सीबीआई ने इनकम टैक्स कमीशन पर दर्ज कराया केस। आज से अधिक संपत्ति के मामले में कराया गया केस दर्ज। चंदौली में पिकअप की चपेट में आई महिला, मौके पर ही तोड़ा दम, पिकअप चालक फरार। पीलीभीत में खेत में बाघ देख डरे किसान, कुत्तों ने किया बाघ का पीछा, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। रायबरेली में कई माननीयों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त। 5 पूर्व मंत्री विधायकों समेत 21 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश। संबल में सरकारी योजनाओं में धांधली की पोल खोले जाने से जिला प्रशासन में हड़कंप, डीएम का आदेश, कैंप लगाकर दिया जाए लाभार्थियों को योजना का लाभ। अमरोहा में 3 शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई। तीनों की 57,66,000 की संपत्ति को प्रशासन ने किया। मुरादाबाद के बिलौरी थाना क्षेत्र में मचा हड़कंप। सैफपुर जगना गांव में वृद्ध महिला का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा की सौंदर्यम सोसाइटी में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों तरफ से जमकर चले लातों से। झांसी में बदमाशों ने पत्थर हथौड़े से 3 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत, 2 लोग जख्मी, पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिला पानी, पेट्रोल में पानी मिलाने से ग्रामीण गुस्से में गाड़ियां बंद, आक्रोशित लोगों ने बोतल में पेट्रोल लेकर वीडियो किया वायरल। हरदोई में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे। ललितपुर में तालाब में नहाते समय 2 सगे भाई की मौत, डीएम आलोक सिंह और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी पहुंचे मोर्ची, परिजनों को दी सांत्वना। लदानी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश समेत देश के 40 ठिकानों पर डाली गई रेड। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और हवाला कारोबार से संबंधित दस्तावेज बरामद। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 2 बदमाश घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना अरेस्ट, ज्वेलरी शॉप से नाकाब लगाकर चोरी का आरोप। आगरा जिले के सादाबाद क्षेत्र में आगरा रोड पर चलती एम्बुलेंस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। रायबरेली में रील बनाकर फंस गया पुलिसकर्मी, एसपी ने वीडियो का लिया संज्ञान, सिपाही अमन कुमार को किया गया निलंबित। संभल में ट्यूशन जा रहे 8 साल के छात्र के अपहरण की कोशिश, छात्र के शोर मचाने पर आरोपी ने छात्र को पीटा, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बदमाशों का कहर, सराफा पारी से 15 लाख के जेवर की लूट, बगैर बैग लेकर फरार हुआ आरोपी। कानपुर में पुल के नीचे जंजीरों में बंधा था युवक, जंजीर काटकर युवक को किया गया रेस्क्यू, युवक के चिल्लाने पर पहुंची पुलिस। कानपुर में युवक को महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ा, मंचली की दबंगों ने की जमकर पिटाई, महिला की क्षेत्रीय दबंगों से की थी शिकायत। बांदा में प्रकृति का कहर, आकाशीय बिजली की चपेट में आए राज्य मंत्री रामकेश निषाद के चाचा गोरेलाल निषाद की हालत गंभीर। मैनपुरी में सूदखोर से परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार, पीड़ित ने सूदखोर पर 3 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। ऊंचाहार में अस्पताल बना मैखाना, अस्पताल से शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई के बूढ़ा गांव में एक युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रेमी की बेवफाई पर प्रेमिका ने जहर खाया। आगरा में हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद एक्शन में प्राधिकरण, ताजगंज इलाके में एक और होटल जूता फैक्ट्री को किया गया सील। बागपत में दहेज में बीएमडब्ल्यू कार न लाने पर ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाला, पीड़िता देवर पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। बाराबंकी में सरगी और घाघरा नदी का कहर जारी, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर पहुंच गया, नदी में 2 मकान समा गए। राजभर के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा वार, राजभर भरोसे के नहीं है लायक, सुबह कहीं पीते हैं चाय तो दोपहर को कहीं और खाते हैं जलेबी। अमेठी के जामों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेतन नहीं मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने सीएससी अधीक्षक को कमरे में बंद कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर में स्त्री शीटर का सीएम योगी को धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में खुलेआम पिस्तौल लहराता दिखा स्त्री शीटर, पठेरवा थाने में दी गई तहरीर।
लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी ने संभाला पदभार। यूपी कांग्रेस के 6 प्रांतीय अध्यक्षों ने भी ग्रहण किया पदभार। नोएडा में देर रात 3 लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। होम्स 121 सोसाइटी में गार्ड से मारपीट। 2 लड़कियों का काटा गया चालान, 1 फरार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का सीएम केजरीवाल को पत्र। केजरीवाल और उनके नेताओं ने मर्यादा लांघी। सीएम ने मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया। फतेहपुर में यमुना नदी में मगरमच्छ दिखाई दिया। चरवाहों ने मगरमच्छ को देखने के बाद अपने अपने जानवरों को यमुना से बाहर निकालकर किसी तरह मगरमच्छ की पकड़ से बचा। सुल्तानपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि आज सरहदा बाग से बदमाशों ने अधेड़ को गोली मार दी। अधेड़ को मारकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंदौली में दुकान से मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। बर्तन की दुकान पर पहुंचे चोरों ने घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। एवलांच में लापता 3 पर्वतारोहियों की तलाश जारी। मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा। द्रौपदी के डांडा पीका 2 पर 7 शव लाए गए। अब तक कुल 11 शव लाए जा चुके हैं। मातली आईडीपी अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। उधम सिंह नगर में गुलदार का आतंक। गुलदार ने एक 10 साल की बच्ची को बनाने वाला। पौड़ी बेस अस्पताल के सामने कूड़े का अंबार। बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में चलाया गया। सरकारी आदेश के बोर्ड को दिखाया गया ठेंगा मेडिकल कॉलेज के आसपास करती। इंडियन एयरफोर्स के आज 90 साल पूरे। पहली बार दिल्ली की जगह चंडीगढ़ में मनाया जा रहा वायुसेना दिवस। चंडीगढ़ के सुपना लेक के आसमान में हवाई करतब में 84 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर शामिल। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे पर वायु ब्यूरो का भव्य पराक्रम। आसमान में दिखा वायु ब्यूरो का शौर्य। चंडीगढ़ एयरबेस में वायु सैनिकों ने दिखाया अपना दम। आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स डे की बधाई दी। कहा वायुसेना का साहस प्रेरणा देने वाला। सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण पर गर्व। महाराष्ट्र के नासिक में बहुत बड़ा हादसा। बस में आग लगने से 12 लोगों की मौत। नासिक हादसे के शिकार बस में सवार थे 25 यात्री। नासिक औरंगाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। यवतमाल में से मुंबई जा रही थी बस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज से जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद। घायलों को मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कार में ब्लास्ट, कोई घायल नहीं। पुलिस स्टेशन की पार्किंग में जब्ती के बाद 2018 से खड़ी थी कार। गुजरात चुनाव के लिए यूपी से 163 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार। 64 विधानसभा सीटों पर दी जाएगी जिम्मेदारी। त्योहारों के सीजन में महंगाई की मार। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। 3 रुपए प्रति किलो बढ़ी कीमत। केरल के कोची में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ईरान से आई बोट में 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। पाकिस्तान के रास्ते भारत से होते हुए श्रीलंका जा रही। वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन में 2 दिन में 2 हादसे। गुजरात के आनंद में गाय से टकराने के बाद आगे का बम्पर पिचका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले ट्रेन बहुत मजबूत। डिजाइन ऐसा बनाया गया कि टूटने पर तुरंत रिपेयर। अमेरिका ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। कहा भारत में अपराध और आतंकवाद को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरते। जम्मू कश्मीर में यात्रा न करने की दी सलाह। फलोरा में बॉनफायर पार्टी के दौरान हादसा। जश्न के दौरान हुआ जोरदार धमाका। सोशल मीडिया पर ब्लास्ट का वीडियो वायरल। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला। क्रीमिया के केच शहर में रेलवे ब्रिज पर हमला। हमले के बाद ब्रिज पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। रूस और यूक्रेन के बीच 227वें दिन पहुंच गया है। इस दौरान रूस के हमले यूक्रेन के कई इलाकों में अब भी जारी है।